हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हिंदी भाई सोवरेन चैनल में। और मैं लेके आया हूँ भारतीय संविधान में टॉपिक है अनुसूचियाँ। तो देर ना करते हुए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है कौन सी संवर्ती की सूची? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर संवर्ती सूची में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है किससे है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। इसका व्याख्यान पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 में नई सम्मिलित की गई भाषाएं बोडो, संताली, मैथिली और डोगरी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो किसे मान्यता प्राप्त है? तो सही आंसर होगा हिंदी। और ये 343 अनुच्छेद के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला, संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? तो हिंदी को कब मान्यता मिली थी? तो इसका सही आंसर होगा 1949 यानी 1949 में। इसका व्याख्यान पढ़ते हैं दोस्तों। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। इसी स्मृति में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, के रूप में मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 के अंतर्गत 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। ठीक है दोस्तों, यानी भाग 17 और अनुच्छेद 343 इम्पोर्टेंट है, नोट करके रखना दोस्तों। निम्नलिखित कौन से विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघीय सूची में शामिल नहीं है? तो सही आंसर होगा मछली उद्योग, ऑप्शन नंबर डी। व्याख्यान देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्यान भी बहुत, संविधान की 7वीं अनुसूची संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय, समवर्ती सूची में 47 विषय। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों दोस्तों, नोट करके रखना है इसमें। रेलवे, बैंकिंग तथा सिक्का ढलाई संघ सूची के विषय हैं। रेलवे, बैंकिंग, सिक्का ढलाई संघ सूची के विषय हैं। इन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को ही प्राप्त है। जबकि मछली उद्योग राज्य सूची का विषय है, जिस पर विधि बनाने का अधिकार राज्यों को प्राप्त है। समवर्ती सूची को जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मुझे 2-3 बार एग्जाम में मिल चुका है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला पढ़ते हैं,
से ली गई है में संसद तथा राज्य विधानमंडलों दोनों को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। मूल संविधान में संघीय सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं तथा संवर्धित सूची में 47 विषय हैं, किंतु संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को संवर्धित सूची में डाल दिया गया है। ठीक है। अगला, रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो रेलवे दोस्तों किस सूची के अंतर्गत होगी? तो ये संघ सूची यानी केंद्र सरकार की सूची। अगला, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्धित सूची का विषय नहीं है? तो कौन सा विषय नहीं है संवर्धित सूची का? समाचार पत्र, कारखाना, परिवार नियोजन, मगर लोक स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला, 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है? तो किस विषय का वर्णन है? तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची का वर्णन है। 7वीं अनुसूची में याद करने की ट्रिक दोस्तों, 7वीं अनुसूची में 7 संघ, 7 संघ, 7 संघ। ठीक है दोस्तों। संघ, राज्य, संवर्ती। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान करता है? तो किसे प्रदान करता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों केंद्र सरकार को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची का वर्णन करता है? तो सही आंसर होगा राज्यों की परिषद में सीटों का बंटवारा इसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है दोस्तों? तो ये राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राजभाषा में प्रतिनिधित्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूचियां। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? 12। अगला, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो कौन सी भाषा नहीं है दोस्तों? तो सही आंसर उर्दू भी है, सिंधी भी है, नेपाली भी है, मगर अंग्रेजी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्यान पढ़ते हैं दोस्तों। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल संविधान में 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया था, किंतु बाद में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को तथा 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया। दिसंबर 2003 के 92वां संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखे जाने के बाद इस अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। अंग्रेजी भाषा इस अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 भाषा। और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो सही आंसर होगा दोस्तों 22 भाषाओं को। दोस्तों क्लास कैसी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।